नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। तो एक जो वर्कशीट है, एक शीट, उसके अंदर 10,48,576 रो होते हैं। दूसरा फैक्ट है कॉलम्स। तो एक शीट में कॉलम्स 16,384 होते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ टोटल सेल। तो सेल वो होते हैं जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं, तो ये होते हैं 17,17,98,69,184। उसके बाद डिफॉल्ट कॉलम विथ, यानी जो एक कॉलम होता है जब आप एक एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम का विड्थ होता है वो होता है 8.11। इसको आप कैरेक्टर या पिक्सल्स में काउंट करते हैं। तो जो 8.11 है ये बाय डिफॉल्ट है। तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो वो है 255। तब मैक्सिमम 255 तक कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते। अगला है रो हाइट। रो हाइट को भी पॉइंट्स या पिक्सल में करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो है 14.4 पॉइंट्स या पिक्सल आप कह सकते हैं, और इसको ही मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम हमारे पास करने के लिए 409 तक किया जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम रो हाइट 409 है तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज भी एक्सेल में 409 ही होगा, क्योंकि जितना आप रो का हाइट बढ़ा सकते हैं उतना ही आप फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगला है मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ सिंगल सेल। तो एक सेल जो भी हो, जैसे ये एक सेल है, इसमें आप मैक्सिमम कैरेक्टर्स यानी ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स जो कि अल्फाबेट्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं 32,767 तक आप एंट्री कर सकते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ शीट्स, जो अगला फैक्ट है हमारा, फैक्ट नंबर 9, यानी कि आपको कम से कम एक शीट तो रखना ही पड़ेगा कोई भी वर्कबुक में। जैसे मान लीजिए एक शीट वाला है, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ रहा है, अ वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, यानी एक तो शीट आपको रखना ही पड़ेगा। अगला है कैरेक्टर लेंथ, शीट का नाम। तो एक सेल में तो हम लोग 32,767 तक कैरेक्टर डाल सकते हैं, लेकिन जब हम शीट का नाम डालते हैं उसमें हम 31 कैरेक्टर ले सकते हैं, मैक्सिमम 31 कैरेक्टर। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका डिजिटल साथी, उसके आगे साथ में लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं काउंट 31 तक हम लोग कैरेक्टर्स ले सकते हैं। अब मैं इसके आगे कुछ और टाइप करने की कोशिश करता हूँ। मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उसके आगे नहीं बढ़। नेक्स्ट है कांट कीप द नेम ऑफ द शीट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप आपके किसी भी वर्कशीट का नाम हिस्ट्री नहीं रख सकते। तो जैसे मैंने प्रेस किया, ये देखिए हिस्ट्री रिजर्व नेम लिखा हुआ है, यानी मैं इसका नाम हिस्ट्री नहीं दे सकता हूँ। हाँ, हालांकि अगर मुझे हिस्ट्री देना है तो हिस्ट्री के साथ में एक एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक फुल स्टॉप डाल के मैं रख सकता हूँ। ये देखिए ले लिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सेल इन्फो लिख। लास्ट वाला है नंबर ऑफ शीट्स इन अ वर्कबुक। तो ये अभी एक वर्कबुक में एक शीट, दो शीट एक ऐड किया है मैंने, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लगभग 10,000 तक रख सकते हैं। आपके पास जितना स्पेस होगा आप उतने शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सेल के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी, और ये बेसिक जानकारी आप और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनका नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।